जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल। डियर स्टूडेंट, मैं अल्पना पांडे आज आप लोग को आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण का पाठ 8 शब्दकोश पढ़ाएंगे। शब्दकोश क्या होता है? तो बच्चों, शब्दकोश होता है डिक्शनरी, जिसे अंग्रेजी में आप डिक्शनरी कहते हैं, उसी को हिंदी में शब्दकोश कहते हैं। तो आइए शब्दकोश के बारे में अब हम पढ़ते हैं। प्रत्येक भाषा में शब्दों की संख्या घटती बढ़ती रहती है। शब्दकोश की सहायता से इन सभी शब्दों को जाना जा सकता है। वह पर्यायवाची तथा उनका शुद्ध उच्चारण करना भी जान सकते हैं। शब्दकोश में शब्दों के साथ साथ कुछ संकेत कोष्ठक में दिए जाते हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार, यानी जो संकेत कोष्ठक में दिए जाते हैं उनका अर्थ क्या होता है उसको हम जानते हैं। जैसे सा लिखा है, बिंदी लगा है, गोली बनाया, तो इसका अर्थ होता है संज्ञा। पु लिखा है तो इसका अर्थ होता है पुल्लिंग। स्त्री लिखा है तो इसका अर्थ होता है स्त्रीलिंग। सर्व लिखा है तो इसका अर्थ होता है सर्वनाम। क्री लिखा है तो इसका अर्थ होता है क्रिया। वी लिखा है तो इसका अर्थ होता है विशेषण। क्री वी लिखा है तो क्रिया विशेषण। आ लिखा है तो अव्यय। मु लिखा है तो मुहावरा। शब्दकोश देखने के बच्चों कुछ नियम होते हैं। जैसे पहले शब्द का आरंभिक वर्ण देखिए। पहले शब्द का आरंभिक, यानी जो पहला शब्द होता है उसका पहला अक्षर क्या होता है उसे हम देखते हैं। जैसे अंग्रेजी में होता है पहला लेटर क्या होता है, ए, यानी तो सबसे पहले हम ए से शुरू होने वाले वर्ड्स को देखते हैं। उसी तरह हिंदी में पहला शब्द जो वर्ड होता है एक तरीके से वो छोटा आ होता है, तो सबसे पहले हम छोटा आ के वर्ड से देखना शुरू करते हैं। दूसरा नियम है, शब्दकोश में वर्डों का क्रम इस प्रकार देखा जा सकता है, यानी छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री, ए ऐ ओ औ, का खा गा घा अंगा, चा छा जा झा इया, टा ठा डा अड़ा, ता था दा ना, पा फा बा भा मा, या रा ला वा शा सा हा, यानी जैसे स्वर व्यंजन के क्रम चलते हैं उसी तरीके से देखते हैं। तीसरा नियम है, ज्ञा से शुरू होने वाले शब्दों को हम जा से शुरू होने वाले शब्दों के बाद ढूंढते हैं, क्योंकि ज्ञा जो है जा, इया और आ से मिलकर बना होता है। इसी प्रकार त्रा से शुरू होने वाले शब्दों को हम ता से शुरू होने वाले शब्दों के बाद देखते हैं, तथा छा से शुरू होने वाले शब्दों को हम का से शुरू होने वाले शब्दों के बाद ढूंढते हैं। घा नियम है, सभी वर्ण अनुस्वार और चंद्र बिंदु से आरंभ होते हैं और इसके बाद वर्ण क्रम शुरू होता है, यानी किसी भी वर्ण में अगर बिंदी लगा हुआ है, चंद्र बिंदु हुआ है तो वो पहले आता है, उसके बाद वर्णों का क्रम यानी अक्षरों का क्रम हम देखते हैं। नेक्स्ट है, हर वर्ण में मात्राओं का क्रम वही होता है जो स्वरों का होता है, यानी जिस तरीके से हम स्वर लिखते हैं छोटा बड़ा छोटी बड़ी, उसी तरह से व्यंजन पे हम स्वरों की मात्रा भी देखते हैं, यानी पहले बड़ा की मात्रा के शब्द आएंगे, फिर छोटी की मात्रा के शब्द आएंगे, फिर बड़ी की मात्रा के शब्द आएंगे। यहाँ पे बच्चों कुछ शब्द दिखाए गए हैं, जैसे है अंकित। ठीक है, अंकित जो है क्या है, विशेषण पुल्लिंग है और इसका अर्थ होता है चिन्हित या लिखित या गिना हुआ। अक्षरबोध, अक्षरबोध संज्ञा पुल्लिंग है, इसका अर्थ होता है अक्षरों का ज्ञान। अनर्थ विशेषण है, इसका अर्थ है बुरा हानिकारक। अनुसंधानकर्ता पुल्लिंग। शोध करने वाला खोज करने वाला। आकांक्षा संज्ञा स्त्रीलिंग। इच्छा चाह आजीविका स्त्रीलिंग है, इसका अर्थ होता है कमाई का साधन। ठीक है, और रोजी रोटी का साधन। आत्मिक विशेषण है, इसका अर्थ होता है आत्मा संबंधी। आपदा स्त्रीलिंग है, इसका अर्थ होता है विपत्ति। इंदु चंद्रमा, और इंद्र जो है संज्ञा पुल्लिंग है। इष्ट विशेषण, चाहा हुआ वंचित। इच्छा स्त्री लिंग, चाह अभिलाषा। ईर्ष्या स्त्रीलिंग, दाह जलन। बड़ी का है ईश संज्ञा पुल्लिंग, स्वामी मालिक। ईश्वर संज्ञा पुल्लिंग, ऐश्वर्य महत्व। उचटना क्रिया, मन का ना लगना। उथला कम गहरा। उपकरण संज्ञा पुल्लिंग, औजार यंत्र। ऊँघना क्रिया विशेषण, क्रिया है झपकी लेना। ऊर्जा संज्ञा स्त्रीलिंग, बाल उत्साह। एकत्र विशेषण, एक जगह इकट्ठा होना। एकमत विशेषण, जब समान मत से। एहसास अनुभव ख्याल। ऐट स्त्रीलिंग है, अकड़ ठसक। ऐप संज्ञा पुल्लिंग, बुराई दोष। ऐहिक विशेषण, सांसारिक। ओट स्त्रीलिंग, अवरोध रोक। ओला संज्ञा पुल्लिंग, वर्षा के साथ गिरा। ओसार विस्तार फैलाव। औटा विशेषण,
उबला हुआ, औरत, संज्ञा स्त्रीलिंग, महिला, कंगला। अब देखिए यहाँ पे स्वर खत्म हो गया, स्वर के बाद ही बच्चों देखो यहाँ पे व्यंजन शुरू हो रहा है। जैसे कंगला, कंगला क्या है? विशेषण, इसका अर्थ है कंगाल या निर्धन। कलरव, संज्ञा पुल्लिंग, पक्षियों की आवाज़। काक, संज्ञा पुल्लिंग, कौवा, काग। खंदक, संज्ञा स्त्रीलिंग, खाई, गहरा, गड्ढा। खरा, विशेषण, चोखा, तीक्ष्ण। और फिर गदगद, विशेषण, पुलकित, आनंदित। गिरा, पर्वतवासी। गुप्तचर, पुल्लिंग, जासूस। घट, पुल्लिंग, घड़ा, शरीर। घोर, विशेषण, भयंकर, डरावना। छग, पुल्लिंग है, बकरा। छत्र, विशेषण है, छाता या छतरी। जन्मदात्री, स्त्रीलिंग है, जन्म देने वाली। जिस्म, पुल्लिंग, शरीर, बदन। छकोरा, क्रिया है, जोर से हिलाया। झोट, पुल्लिंग, झाड़ी, आड़। नेक्स्ट है टालना, टा से शुरू होने वाले वर्ड है, ठीक है। टालना क्रिया विषय, हटाना, दूर करना। टोटा, पुल्लिंग, कमी या अभाव। ठंडा, विशेषण, शीतल, सर्द। ठेठ, विशेषण, निपट, निरा। ठौर, संज्ञा पुल्लिंग है, स्थान, जगह। ढंग, रीति, पद्धति। ढाबा, संज्ञा पुल्लिंग, जाल रोटी की। तकनीकी, संज्ञा स्त्रीलिंग है, विधि या तरीका। तृण, संज्ञा पुल्लिंग, तिनका। थकान, स्त्रीलिंग, थकावट। थर, स्त्रीलिंग, परत, तह, दंपति। संज्ञा पुल्लिंग, पति पत्नी का। दम, पुल्लिंग, सास। धर्मनिष्ठ, विशेषण, जो धर्म में हो। धावा, संज्ञा पुल्लिंग, हमला, आक्रमण। नत, विशेषण, झुका हुआ। नियमित, संज्ञा विशेषण, नियमबद्ध तरीके से। पंथ, संज्ञा पुल्लिंग, रास्ता। पग, संज्ञा पुल्लिंग, पैर। नेक्स्ट है बाघ, संज्ञा स्त्रीलिंग, लगाम, रास। बोध, संज्ञा पुल्लिंग, ज्ञान, जानकारी। भगल, संज्ञा स्त्रीलिंग है, छल, कपट, जादू। भग्न, विशेषण, टूटी हुई। भ्रांति, संज्ञा स्त्रीलिंग, भ्रम, संदेह। मंगलमयी यानी विशेषण है, कल्याण करने वाली। मंथर, विशेषण, धीमी। यंत्र, पुल्लिंग, मशीन। यथा, अव्यय है, जैसे। रक्त, पुल्लिंग, लाल खून। रण, युद्ध, रण जो है युद्ध है, ये भी आपका पुल्लिंग है। लंठ, विशेषण, मूर्ख। लघु, विशेषण, छोटा, संक्षिप्त। लीक, स्त्रीलिंग, अर्थ है लकीर, रेखा। नेक्स्ट है वक्ता, वक्ता विशेषण है, बोलने वाला, भाषण देने वाला। वर्ण, संज्ञा पुल्लिंग, इसका अर्थ है रंग, अक्षर, जाति। शिविर, संज्ञा पुल्लिंग, छावनी, सैनिक, पड़ाव। श्यामल, विशेषण, काला, सांवला। सजन, संजन, संज्ञा पुल्लिंग, आलिंगन, समागम। षड्यंत्र, संज्ञा पुल्लिंग, साजिश। षोडशी, संज्ञा स्त्रीलिंग, 16 वर्ष की युवती। संकल्प, संज्ञा पुल्लिंग, दृढ़ निश्चय। संग्राम, संज्ञा पुल्लिंग, युद्ध। सकल, समस्त। हठात, अव्यय, सहसा, अचानक। हरकत, संज्ञा स्त्रीलिंग, गति, चाल, चेष्टा। हुंकार, ललकार, गर्जना, ये संज्ञा पुल्लिंग है। तो बच्चों देखा यहाँ पे आपको मैंने कुछ शब्द बताए हैं, ठीक है, जिसके वो व्याकरण की दृष्टि वो क्या है, विशेषण है, संज्ञा है, क्रिया है, अव्यय है, ये बीच में संक्षिप्त रूप में लिख के दिखाया गया तथा उसके शब्दों के अर्थ भी लिखे हैं। और इसी तरीके से हम डिक्शनरी देखते हैं, यानी शब्दकोश को देखते हैं, शब्दकोश में हम शब्दों को ढूंढते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया गया। यानी पहले स्वर के अक्षरों के शब्द, फिर व्यंजन अक्षरों के से शब्द को हम ढूंढते हैं। बच्चों जैसा हम अंग्रेजी में देखते हैं अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग ढूंढते हैं, उसी तरह हिंदी में हम शब्दों अक्षरों के अनुसार ढूंढते हैं और उस पर मात्रा का ध्यान देके, जैसे स्वर की मात्रा चलती है वैसे हम
वर्डों पे स्वरों की मात्राओं का ध्यान रख के हम शब्दकोश में शब्द को ढूंढते हैं और शब्दों के अर्थ को ढूंढते हैं। इस पाठ का उद्देश्य यही है बच्चों कि हम शब्दकोश में शब्दों को ढूंढें ताकि हम शब्द के अर्थ को सही जान सकें। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।